बाज़ माशरों में कातिल, चोर और डाकू अपने रौब और दबदबे की वजह से कमज़ोर लोगों में हीरो बन जाते हैं और लोग उनके किस्से इंतहाई मज़े लेकर सुनाते हैं और उनके जराइम को भी बहादुरी का नाम देते हैं। मुआशरे के आम अफराद ऐसे जराइम पेशा अफराद से दोस्ती या ताल्लुकात पर फ़ख्र करते हैं और उनकी ताकत का फ़ायदा उठाकर अपने मुखालफिन या नापसंदीदा अफराद को मज़ा चकाने की धमकियाँ भी देते हैं। देही इलाकों में ऐसे अफराद के ज़रिए वो सारे गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं जो कानूनी तौर पर नहीं हो सकते। कुछ अफराद तो अपनी ज़मीन, जायदाद या ज़ाती झगड़ों को भी पुलिस के बजाय ऐसे जराइम पेशा अफराद के हाथों से ही हल करवाते हैं, इसलिए कि इस गैर कानूनी काम में ना तो किसी अदालत में जाना पड़ता है और ना ही अपने नाजायज़ काम के लिए तवील मुद्दत तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जराइम की दुनिया के ऐसे बादशाह जब कानून के शिकंजे में आते हैं तो अपने साथ अपने चाहने वालों को भी सारी दुनिया के सामने रुस्वा होने से नहीं बचा सकते। माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता तस्वुर किया जाता है। मगरबी दुनिया में चाहे जो भी सूरत हाल हो, लेकिन मशरिक में इस रिश्ते के हवाले से कई दास्तानें मशहूर हैं। इसके बरअक्स मौजूदा दौर में रिश्तों की टूट फूट का जो अमल शुरू हुआ है उसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि माल, दौलत और लालच के सामने कोई भी रिश्ता अपनी अहमियत नहीं रखता। पिंडी भटिया के थाना काले की मंडी में एक खातून ने अपने खाविंद के मरने के बाद इलाके के जराइम पेशा शख्स से दोस्ती कर ली थी, मगर उसके जवान बेटे को इस दोस्ती पर शदीद एतराज़ था। आइए देखते हैं कि माँ बेटे के दरमियान पाया जाने वाला ये इख्तिलाफ आखिर क्या रंग लाया। नौ जुलाई को पुलिस को इत्तला मिली कि असद नामी नौजवान को किसी ने नहर के पुल के पास कत्ल कर दिया है और उसकी लाश नहर के पास पड़ी है। पुलिस ने अपनी टीम्स भेजकर लाश को कब्जे में लेकर वहां से शवाहिद जमा किए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। जी, ये 9 जुलाई 2020 का हुआ है और इत्तला मिलने पे कि असद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, PFSA को कॉल किया गया, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और एविडेंस कलेक्ट की गई वहाँ से। इस केस में ऑफ कोर्स देयर वर कॉम्प्लिकेशंस और कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट्स थे इसमें। जो जहाँ तक एविडेंस का ताल्लुक है तो पुलिस को मैं इस सिलसिले में ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा लोकल पुलिस को कि उन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ जैवकुआ से एविडेंस जो है उसकी कलेक्शन की। PFSA जो है उसको बुलाया गया और PFSA ने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एविडेंस को हर लिहाज से महफूज किया ताकि जो मुल्ज़मान हैं उनकी कन्विक्शन को हम इंश्योर कर सकें। इस तरह से जी कि 8/7/2020 को तकरीबन इशा के टाइम पे हमें कॉल मसूल हुई 15 पे। लोकल लोग जो हैं, ये एक जगह है पुल मासूम शाह नहर के पास, लोकल लोगों की जो है ना हमें कॉल मसूल हुई कि यहाँ पे डेड बॉडी एक पड़ी हुई है। क्योंकि ये जंगल है और नहर का एरिया है, फौरी तौर पे जो है ना मैंने यहाँ से मैं अपने ऑफिस से मैंने मूव किया, SHO और तमाम टीमों को वहाँ पे कॉल किया। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें एक 21 साला नौजवान जिसकी काले शलवार कमीज उसने पहने हुए थे उसकी डेड बॉडी मिली, जिसके सर में गोली लगी हुई थी और कमर में भी गोली लगी हुई थी। असद 12वीं जमात का तालिब इल्म था और दीगर 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका बाप फौत हो चुका था, उसकी माँ साइमा बीबी है। इनकी अरेस्ट के बाद शम्मस ने और साइमा ने फिर अपने जो हैं वो बयानात दिए, उनके बयानात को रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ जो लोकल पड़ताल है वो की गई, लोगों के जो बयानात हैं, गवाहान के बयानात हैं, उनको रिकॉर्ड किया गया और पुलिस की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि जिस ये लोग जो मुल्ज़मान हैं ये हर सूरत में कन्विक्ट हों। साइमा बीबी के बेसिकली जो है ना वो 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। जो असद है ये इनमें सबसे जो है ना वो बड़ा था और ये तालिब इल्म भी था FA का। तो अब जब वो जवानी की दहलीज़ पे था तो वो जब अपनी वालदा की सरगर्मियाँ देखता था तो वो अपनी वालदा को इन सारे कामों से मना करता था और यही वजह बनी जो है ना एंड पे जो है ना जिस वजह से उसको अपने आशना से मिलने में जब दुश्वारी हुई या वो दूसरी उसके साथ जो है ना वो उसको मिलने नहीं देता था, मना करता था,
सोशली उसको जब प्रॉब्लम आई तो इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। अपने शौहर की वफात से पहले ही साइमा बीबी की एक नौजवान के साथ दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक यही ताल्लुकात असद के वालिद की मौत का सबब भी हो सकते थे, इसलिए कि शम्स न सिर्फ आवारा नौजवान था बल्कि वो रिकॉर्ड याफ्ता कातिल भी था। असद के बाप की चंद साल कबल वफात हो गई थी। उसकी वफात से कबल ही साइमा बीबी के ताल्लुकात शम्स से हो गए थे। ये बात असद को मालूम हो गई थी। साइमा को शक था कि असद उसके साथ कुछ गलत कर देगा। साइमा बीबी जो है ना, उसके खामंद का नाम जो है ना मोहम्मद अरशद था, जो वो चंद साल पहले उसकी डेथ हुई है। तो ये इसका जो है ना वो रिलेशन ये उसकी वफात से पहले ही जो है ना ये मिठू, ये जो शम्सुल जवेद कादिर है, उसके साथ इसका रिलेशन जो है ना पहले से कायम था। तो उधर गांव में तो वो ये खदशा जाहिर किया जाता है कि उसकी जो अचानक मौत हुई थी, वो जो रावलपिंडी में जाके वो जो इसका खामद है साइमा का, उसकी जो मौत हुई थी वो भी शायद इसी ने जो है ना वो इसी ने उसकी जो ये भी उसकी वजह जो है ना उसकी मौत की ये साइमा बीबी है। शम्स का बाप पुलिस एहलकार था जिसे उसकी मां ने शम्स के साथ मिलकर कत्ल किया था और उसके खिलाफ इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसे सख्त सजा नहीं मिली और वो जल्द जेल से बाहर आ गया। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जी मुल्ज़िमान ट्रेस हो गए, उन्होंने अपना इकबाल जुर्म किया। चूँकि ये शम्सुल जवेद जो है ये ऑलरेडी हैबिचुअल मर्डरर था, जिसने अपने सगे बाप को, जो कि एलीट का कमांडो था, उसको नशा आवर चीज़ पिला के 2011 में सेम पुल के ऊपर कत्ल किया था। उस वक़्त जो शम्सुल हसन का चचा था वो शायद मुद्दई बना था और ये फिर ख़ानदानी तौर पे इनकी सुलह हो गई। अगर इसको करार वाकई सज़ा उसी वक्त मिल जाती तो आज ये सेकंड मर्डर ना करता। तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो है ना इस तरह की सुलह जिसमें बाद में मज़ीद नुकसान होने का ख़तरा है, उस सुलह से तो बेहतर है कि मुल्ज़म को सज़ा मिले। ये अपने वालिदैन, ये अपने बाप का इकलौता बेटा, इसने अपने सगे बाप को, जो कि एलीट फोर्स का जो है ना वो कमांडो था, उसको इसने जो है ना वो हाफजाबाद से नशावर चीज़ ला के इस नहर के ऊपर जो है ना वो पहले भी कर चुका था, उसने मर्डर करके नहर में फेंक दिया था। तो इस वजह से उसको तो पहले भी वो उसका माइंड ही क्रिमिनल था। पुल मासूम शाह पर शम्स ने अपने सगे बाप को कत्ल किया था और अब असद के कत्ल के लिए भी उसी जगह का इंतखाब किया गया था। दुख की बात तो ये है कि साइमा बीबी इस कत्ल में शामिल थी। शम्स ने अपने बाप को अपनी मां और साथियों के साथ मिलकर इसी नहर के पुल मासूम शाह पे कत्ल किया था। उस रोज शम्स असद को अपने दोस्त शाहिद के साथ इसी पुल पर लेकर आया। पुल पर पहुंच के उसने असद पर फायर किया। असद भागा तो उसने उस पर दूसरा फायर किया और वो गिर गया। फिर एक और गोली मारकर ये लोग फरार हो गए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि जो शम्स है एलिजिडली इसने कुछ अर्सा कबल जब अपने बाप को जिस जगह पे कत्ल किया था तो उसने असद के कत्ल के लिए भी उसी जगह का इंतखाब किया और असद को भी उसी जगह पर ले जाके उसने मारा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमने अभी पहले बात की कि वो बेसिकली क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी था, तो रूथलेसली उसने एक यूथ को इस तरह से मार दिया अपने इलिसिट रिलेशन को बचाने के लिए और उसको छुपाने के लिए। तो पुल मासूम शाह पे पहुंच के ये नहर है हमारी, जो बड़ी जो लिंक जो नहर जाती है वो है, उसके पुल के सेंटर में जाके जो है ना उन्होंने उसको, वो जो चश्मदीद गवाह हैं मोहम्मद रियाज और आरफ, उन्होंने बताया कि उन्होंने फायर की आवाज़ सुनी। जैसे ही उन्होंने फायर की आवाज़ सुनी तो वो जो उनका वो असद था मकतूल, तो वो मशरक़ की तरफ जो है ना वो वापस भागा। जैसे भागा फिर उसको जो है ना उसने एक फ़ायर जो है ना वो इसने मिठू ने, जो शम्सुल जवेद कादिर है, उसने एक जो है ना फायर उसको मारा। तो जब वो फिर उसने दूसरी पुल छोटी वाली जो थी उसके ऊपर पहुंच के उसको जो है ना उसके जब इधर सर पे उसको फायर लगा था कनपट्टी पे, तो जिसकी वजह से उसके मौके के ऊपर ही जो ना वो जाम हो। जराइम पेशा शख्स से दोस्ती को अपने बेटे से ज्यादा अहमियत देने वाली खातून बेनकाब हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक खातून ने अपने इलाके के जराइम पेशा शख्स के साथ मिलकर अपने बेटे को ऐसे शख्स से कत्ल करवा दिया जो इससे कबल अपने सगे बाप के कत्ल में मुलव्विस था। देखते हैं संगदिल माँ ने अपने दोस्त और कातिल के साथ मिलकर अपने सगे बेटे को कत्ल करने की मजीद क्या वजूहात बयान की। असद को साइमा बीबी और शम्स के ताल्लुकात का इल्म काफी अरसा पहले हो गया था। तफ्तीश में साइमा और शम्स ने कत्ल का एतराफ किया है और आला कत्ल भी बरामद करा दिया है। साइमा ने तफ्तीश में बताया कि असद जवान हो गया था और अब शम्स के साथ मिलने नहीं देता था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। बेसिकली ये जो खातून है इसकी कोई शोहरत अच्छी नहीं थी और इसके 4 बच्चे थे। असद जो है ये यंग था अभी, ही वॉज द स्टूडेंट। सो इसकी माँ के एलिजिबली तल्लुकात थे एक शख्स शम्स के साथ, जो बेसिकली असद को नागवार गुजरते थे और असद उसको टॉलरेट नहीं कर पाया। साइमा जो थी असद की माँ, वो बेसिकली इस बात से इनसिक्योर हो चुकी थी कि मेरा बेटा जो है मेरे वो इलिसिट रिलेशन को शम्स के साथ टॉलरेट नहीं कर रहा। सो अफसोसनाक बात यह है कि साइमा की माँ के ऊपर शम्स ने असद का कत्ल कर दिया। इसके साइमा बीबी के साथ काफ़ी अरसे से तल्लुकात थे, लेकिन उस वक्त असद जो था वो छोटी उम्र का था। अब चूँकि वो 21 साल की एज को पहुंचा, बालिग हुआ, उसको चीज़ें समझ आना शुरू हुई, उसने इनको मना करना शुरू किया कि आप लोग ये गलत काम ना करें, जो कि साइमा बीबी को भी बर्दाश्त नहीं था और शम्सुल जावेद को भी बर्दाश्त नहीं था। लिहाजा ये नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो बेरा रवि, जो हमारे रॉन्ग सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं माशरे में, मिस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन भी आप कह सकते हैं, मज़हब से दूरी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, कुछ शर्म पर्दा नहीं है लोगों को, तो इस वजह से ये कत्ल हुआ। बाद में मुलज़म जो थे वो साइमा बीबी, उसको भी जो है ना हस्बे ज़ाब्ता हमने गिरफ़्तार करके उसको हवाला जुडिशल जो है ना वो भिजवाया। इसी तरह से जो मुलज़म था उसको गिरफ़्तार किया, मुलज़म के कब्ज़े से जो उसका आला कत्ल था वो बरामद किया। जिस मोटरसाइकिल पे वो इधर आए थे वो मोटरसाइकिल हमने बरामद किया और CDRs वगैरह लिए। तो सारी जो है ना वो तफ्तीश, दोनों मुल्ज़मान जो थे इसमें वो गुनाहगार पाए गए, तो दोनों मुल्ज़मान को जो है ना वो जुडिशल भिजवाया गया। पहले तो बाहर ही मिलते रहे, फिर एक फ़ोन पे बात होती रही है, तो 1-2 दफ़ा घर भी गया है। तो जब असद को भी पता चल गया तो फिर घर भी जाता रहा है, इसलिए फिर असद को नहीं ये अच्छा लगता था। यही सुबह 6 बजे घर से बुलाया है उसको, तो साथ ले गया है अपने। तो फिर जब कत्ल किया फिर बताया पता नहीं 9 बजे का टाइम था। कितने 4-5 साल ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਛੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, लेकिन उस बावजूद भी ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ शाम जुम्मे पुलिस से मार। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये सब तरबियत का असर होता है। शम्स की मां ने शम्स के जरिए अपने शोहर को कत्ल कराया था। साइमा बीबी की तरबियत कैसी थी वो उसके ताल्लुकात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि जिंदगी में कभी भी उनकी वजह से कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़ जाए। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। जराइम की दुनिया में मुख्तलिफ अफराद अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इनमें कुछ ऐसे जराइम भी शामिल हैं जो सबकी आंखों के सामने जारी रहते हैं मगर किसी की उन पर नज़र ही नहीं पड़ती, इसलिए कि ऐसे जराइम में बाअसर अफराद शामिल होते हैं। ज़िला अटक की तहसील हसन अब्दाल में भी क्रश उठाने वाले डंपर्स के ड्राइवर से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। आइए देखते हैं कि इन वारदातों में किसका हाथ था और ये सिलसिला कितने अरसे से जारी था। जराइम पेशा अफराद ऐसे बहुत सारे जराइम में मुलव्विस होते हैं जो सबकी आंखों के सामने होते हैं मगर किसी को उन पर शक नहीं होता। बड़ी बड़ी शाहराहों पर गाड़ियों से लूट मार और भत्ताखोरी में जहां सरकारी एहलकार मुलव्विस पाए जाते हैं वहां आम मुल्ज़मान भी किसी से पीछे नहीं। जिला अटक की तहसील हसन अब्दाल के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर मुल्क भर से क्रश लेने के लिए आने वाले डंपर्स और ट्रकों से भी जबरदस्ती भत्ता लेने का सिलसिला अरसा दराज से जारी था और करोड़ों रुपए महाना की इस लूटमार के धंधे में इलाके की बाअसर शख्सियात मुलव्विस थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुल्ज़मान जिन्हें बाअसर अफराद की पुष्टपनाही हासिल है
थाना हसन अब्दाल की हुदूद में डंपर्स के ड्राइवरों से भत्ता वसूल कर रहे हैं और अब तक ये मुल्जिमान ड्राइवरों से न सिर्फ करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल कर चुके हैं बल्कि ये सिलसिला अब भी जारी है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। यहाँ पे कच्चा मोड़ तहसील हसन अब्दाल में काफ़ी अरसे से कुछ लोग भत्ताखोरी कर रहे थे। जो हमारी गाड़ियाँ क्रैश लोड करने के लिए जाती हैं उनसे रास्ते में 300, 203 मुख्तलिफ जगहों पे ये पैसे चार्ज कर रहे थे, जो सालाना करोड़ों रुपए बनते हैं। और हमने जब ये देखा है, जब से ये इकट्ठा करें, ये तकरीबन अरबों रुपए का भत्ताखोरी बनती है। जी, अटक पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि चंद लोग जिनके पीछे कुछ बासर अफराद की पुश्तपनाही हासिल है, वो थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में भत्ताखोरी कर रहे हैं और अभी तक ये डंपर ड्राइवर से करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल कर चुके हैं और अभी भी ये भत्ता ले रहे हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से नकद रकम भी बरामद हुई और पुलिस का कहना है कि इनकी पुश्तपनाही करने वाले मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन करते हुए थाना सदर हसन अब्दाल की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही इनसे रिकवरी कर ली गई है। इनसे कुछ रकम बरामद हुई है जो ये भत्ता वसूल कर रहे थे और मजीद इनसे इंटरोगेशन की जा रही है। इनके पीछे जो हाथ इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब डंपर मालकान भत्ता वसूली और आय रोज की मारपीट से तंग आकर जिला के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे आला अफसरान के पास पहुंचे थे और उन्हें अपने साथ पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह किया था। इत्तलात के मुताबिक अरसा दराज से कुछ लोग भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कितने मकामात पर भत्ता वसूल करते थे और उन्हें इसके बदले कितने पैसे मिलते थे, इसमें उनका कितना हिस्सा होता। भत्ताखोरी के इन वाकयात के मुतासरा अफराद का कहना है कि हमारी गाड़ियां जब भी क्रश लोड करके वापस जाती थी तो उनको रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर रोककर पैसे लिए जाते थे, जो सालाना करोड़ों रुपए बनते हैं। तो इस पर इन्होंने FIR दी है और मौके पे बंदों को गिरफ्तार किया और बरामदी भी की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो उनको भी गिरफ्तार करेंगे और हमारे इस FIR की दरदरशी करेंगे। उनका कहना था कि हमने इंतजामिया से राब्ता किया, जिस पर कार्रवाई हुई और मौके से मुल्जिमान से भत्ते की मद में वसूल किए गए पैसे भी बरामद हुए। दूसरी जानिब गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने भी करोड़ों रुपए भत्ता लेने और बासर अफराद तक इन पैसों को पहुँचाने का भी एतराफ किया है। इन मुल्जिमान के मुताबिक जो ड्राइवर क्रश लोड कर आते थे, हम उन्हें जबरदस्ती खड़ा करके 3 मुकामात पर पैसे लिया करते थे, जिससे 1 महीने के दौरान 1.5 करोड़ रुपए जमा हुआ करते थे, जो हम अपने बासर मालकान को दे दिया करते थे, जिसके बाद उन्हें रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी दी जाती थी। असं जनाब गड्डियां आनियां क्रश लोड करके उन्हें खिलार के उन्होंने को 300 रुपए चुंगी किन्ने असं महीने ना 1.5 करोड़ रुपया मालका देने। अच्छा उन्होंने सा को बाद तैयार चाहते हैं डंपर क्रश लोड करके आने उन्होंने को असी खड़ा करके चुंगी लाने हैं, जिस ना महीने ना बन गए 1.5 करोड़ रुपया, तो जड़ा असी अपने मालका बा असर लोग उन्होंने असी दे देने। करोड़ों रुपए की भत्ताखोरी का यह धंधा गुज़िश्ता 5 सालों से इंतजामिया की नाक के नीचे जारी रहा, मगर नजर किसी को भी ना आया। हुकूमत वक्त को ये भी छानबीन करनी चाहिए कि बहती गंगा में कौन कौन हाथ धोता रहा है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, हसन अब्दाल। मुल्क के पहाड़ी और सहराई इलाकों में न सिर्फ रेत बजरी और दरख्तों की कटाई का गैर कानूनी कारोबार अरसा दराज से जारी है, बल्कि इससे माहौलियात पर भी इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसके लिए हुकूमती सतह पर संजीदा और कानूनी इक़दाम की ज़रूरत है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। हीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।